हर हर महादेव, जय माता दी। सावन का पवित्र महीना आरंभ हो चुका है। ऐसे में जब भी हमारी मनोकामना पूर्ति नहीं होती, दुख तकलीफ मिलती है पूजा इत्यादि करने के बाद भी फिर हमारे मन में सवाल आता है कि हमारी पूजा में आखिर गलती कहाँ रह गई। देखिए, प्रत्येक कार्य के कुछ ना कुछ नियम होते हैं। शिव पूजा में भी हम सभी जानते हैं शिव जी महाराज को क्या क्या चीज़ें समर्पित करनी चाहिए, आंख, धतूरा, बेलपत्री इत्यादि। परंतु शिव पूजा में कुछ चीज़ें वर्जित मानी गई हैं, कुछ उनके खास नियम बताए गए हैं। अज्ञानतावश हम चीज़ें वह कर देते हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं पूजा का फल निष्फल हो जाता है। ऐसे में देर न करते हुए सबसे पहले जब आप शिव पूजा करने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्री का चुनाव कर रहे हैं तो कहीं से कटी फटी ना हो। इसके साथ ही बेलपत्री को जब भी आप चुनाव करें तोड़े तो सांझ के समय ना तोड़े, संक्रांति या जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन ना तोड़े, इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ ही कभी भी जो तांबे का बर्तन होता है भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए हम कलश यूज़ करते हैं, उसमें जो है आप सभी को दूध नहीं भरना है, इस बात का ध्यान रखिए। दूध अन्य बर्तन में ले जाइए, स्टील चांदी का जैसा भी हो, उसमें सिर्फ जल ले जा सकते हैं। यह बात अलग है कि पंचामृत का निर्माण कर रखे हैं तो वह बात अलग होती है, परंतु दूध जो है कभी भी तांबे के बर्तन से भगवान शिव को समर्पित नहीं किया जाता, यह जो है विष के समान हो जाता है। इसके साथ ही फूल जब आप चुनाव करें भगवान शिव पर समर्पित करने के लिए तो केतकी के फूल भगवान शिव को समर्पित नहीं किए जाते, इस बात का आप सभी को ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही तुलसी भगवान शिव और गणेश जी महाराज को कभी नहीं चढ़ाई जाती, इस बात का भी आप सभी को ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही हल्दी और कुमकुम भगवान शिवलिंग पर कभी भी समर्पित ना करें। कई महिलाएं यही गलती करती हैं कि उसी हाथ से भगवान को, माता गौरा को सिंदूर लगा देती है और उसी उंगली से भगवान शिव को, यही जो है पूजा पाठ के फल को नष्ट करने वाला होता है। शिवलिंग जो है पुरुष तत्व के रूप में है, ऐसे में इस बात का आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही शंख से कभी भी भगवान शिव का अभिषेक नहीं कराया जाता। शंखाचूर्ण नामक राक्षस का भगवान शिव ने वध किया था। भगवान शिव की पूजा में शंख इस्तेमाल करना पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। साथ ही इस माह जो है शरीर पर तेल लगाना और कांसे के बर्तनों में खाना पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है, इस बात का भी आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। इस माह मीट, मांस, मछली इत्यादि घर परिवार पर किसी को भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही दिन में सोना सावन माह में पूर्ण रूप से निषेध माना गया है। शरीर पर तेल लगाने की भी सावन माह में मना की जाती है। इसके साथ ही भगवान शिव की जब भी पूजा करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जब आप कलश का चुनाव करें या घर से कोई ऐसा बर्तन ले जाएं जिसमें आप भगवान शिव का अभिषेक कराएं, उसमें जल जो है आपके घर से ही भरा होना चाहिए। कई लोग यही गलती करते हैं कि वही मंदिर का ही कलश और मंदिर का ही जल भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं। कहीं ना कहीं यह गलती जो है पूजा पाठ के फल को नष्ट करने वाली होती है, इस बात का आप सभी को ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही आप महिला हैं तो पूर्ण रूप से श्रृंगार करके भगवान शिव का अभिषेक पूजन कराएं, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। पुरुष है तो अपनी शिखा को बांध ले। संभव हो तो आप मंदिर के आसपास जा रहे हैं शिव पूजा के लिए तो घर से चप्पल खोल के जाएं तो काफ़ी उत्तम फलों की प्राप्ति करवाने वाला होता है। इसके साथ ही इस माह जो है झूठ बोलना, किसी का मन दुखाना या इस तरह की जो गलत क्रियाएं हमारे शास्त्रों में कही गई हैं उन्हें पूर्ण रूप से मना ही की जाती है। इस तरह से सावन महीने में इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप शिव पूजा करें, शिवाष्टक करें, परंतु छोटी छोटी सी बातें या सावधानियां जो कि शास्त्रों में वर्णित है शिव पूजा में, प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि पूजा पाठ का फल पूर्ण रूप से मिल सके। इसके साथ ही आप सभी को बताना चाहूँगी, जब भी पूजा पाठ करें आसन का चुनाव अवश्य करें। कोई भी मंत्र जाप करें, बिना आसन के कभी भी ना बैठे। बालों को हमेशा महिलाएं बांध कर ही शिव पूजा करें तो काफ़ी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस महीने दीपदान की विशेष महत्वता और भगवान शिव को जल चढ़ाने की अपनी ही महिमा कही गई है, तो यह छोटे छोटे से कार्य आप सभी को सावधानी पूर्वक करते हुए अपने व्रत पूजा पाठ को सफल बना सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल हो जरूर पूछिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय माता दी।